हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सेंटर आर्यन सर पर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे, इससे आपको समझ में आ गया हो गया कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली कम से कम एक दो तो आना ही आना है। तो चलिए बिना वक्त में क्लास को शुरू करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि जो भी एग्जाम होने वाला है उसी कैटेगरी का है। धीरे धीरे 1 से 2 दिन में ये भी टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है मेरे पास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCE JGT लिखा गया हो तो चिल्ड्रेन का क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये अल्फाबेट आपको कितना हो याद हो, कितना हो आता हो, ये आप रिस्क मत लेना। ये मेरा सजेशन है। अब आप खुद को पहचानते हो कि आपको कितना याद है, गलती होने का चांसेस आपसे कितना ज्यादा है। मेरा सजेशन है कि आप रिस्क मत लेना। जब भी एग्जाम हॉल में बैठो, आपके पास रफ के लिए पेपर मिलता है, उसमें सबसे ऊपर ये अल्फाबेट और इसका पोजीशन नंबर लिख दो। इसमें से कुछ एग्जाम में से क्वेश्चन आए करेगा, आना ही है। तो बस वो 1-2 क्वेश्चन जो तुम बनाओगे उसमें गलती होने का चांसेस 0% हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल में ऑलरेडी अल्फाबेट पोजीशंस याद करने का ट्रिक्स दिया गया है। मुझे भी वो याद है, लेकिन कभी कभी मुझे जब डाउट होता है इस चीज़ पे, तो आप स्टूडेंट हैं और मेरे डाउट से मुझे नुकसान नहीं हो सकता है क्योंकि मैं सुधार लूंगा, लेकिन आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरा सलाह है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी है, उसके बाद यू भी दूसरा पोजीशन, ई के बाद एफ जी दूसरा पोजीशन, ए के बाद बी सी दूसरा पोजीशन, सी के बाद ई एफ, सी के बाद बी ई दूसरा पोजीशन। मतलब ये सारा जो है ना, आर के बाद एस टी दूसरा पोजीशन, मतलब ये सारा दूसरा पोजीशन है। अपने अल्फाबेट से दूसरा पोजीशन को निकाल के ये जो बनाया गया कोडिंग बनाया गया। ठीक है, तो चलिए चिल्ड्रेन का करते हैं। चिल्ड्रेन के बाद क्या होगा, ई के एन PIKNFTGP। ठीक है, आई के एच के बाद क्या होगा, एच के बाद आई जे, सॉरी यहाँ पे जे होगा। हाँ, यहाँ पे जे होगा, आई जे, आई सॉरी एच के बाद आई जे, आई के बाद जे के, एल के बाद एन एन, डी के बाद ई एफ, आर के बाद एस टी, ई के बाद एफ जी, एन के बाद ओ पी, एन के बाद ओ पी। सही है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ई जे के एन, ई जे के एन एफ टी जी पी, एफ टी जी पी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक क्या हो जाता है, जिसे हम भी दिमाग से पढ़कर लिख रहे थे, यहाँ पे बहुत कम देखते हैं, लेकिन देखिए एक बार चेक किए तो यहाँ पे गलती मुझसे भी हो गया। और मेरे गलती को सुधारा जा सकता है, आपकी गलती को नहीं सुधारा जाएगा। इसलिए हम कह रहे थे कि एक बार इसको बना ही लेने में क्या जा रहा है। कोई नहीं देखने आता है कि आप अपने एग्जाम को किस हिसाब से दे रहे हो, वो ये देखता है कि कितना % नंबर लेके आए। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को PARENTS, पेरेंट्स को क्या लिखा गया है, RCTGP, RCTGP, VU। तो उसी भाषा में
चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा, फिर से चिल्ड्रेन ही आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, P के बाद क्या है, P Q R दूसरा पोजीशन, A के बाद B C दूसरा, R के बाद S T दूसरा, E के बाद F G दूसरा, मतलब ये सारा का सारा, S के बाद S T U दूसरा, T के बाद T U V दूसरा, N के बाद N O P दूसरा, मतलब ये सारा दूसरा पोजीशन है। ठीक है, दूसरा अल्फाबेट का पोजीशन, अपने से दूसरा पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C के बाद क्या होगा, C के बाद A B C D E, H के बाद I J, वही चीज है दूसरा पोजीशन। I के बाद J K, L के बाद M N, D के बाद E F, R के बाद S T, E के बाद G, N के बाद O P, E J K N, E J K N, F T G P, F T G P, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है मनोरमा, M A N O R A M A, मनोरमा, M A N O R A M A, मनोरमा को क्या लिखा हुआ है, O C P Q, O C Q P, O C P Q, O C P Q, Q P नहीं है, P Q है, O C P Q, O C P Q, T C O C, T C O C। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहे हैं, ऑब्सोल्यूट, O B S O L E T E। अब ध्यान दीजिएगा M के बाद क्या है, M के बाद O P, M के बाद O, M के बाद O, A के बाद B C, N के बाद O P दूसरा पोजीशन, O के बाद P Q दूसरा पोजीशन, R के बाद S T दूसरा पोजीशन, A के बाद B C दूसरा पोजीशन, M के बाद M N O दूसरा पोजीशन, M N O ये भी आपका दूसरा पोजीशन, मतलब ये सब में आपका दूसरा पोजीशन है। ठीक है, तो ये सब में आपका दूसरा पोजीशन है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी आपका दूसरा पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे O के बाद में O P Q, A B C D, R S T, O P Q, L M N, E F G, U T U V, E F G, यही है ना। ध्यान दीजिएगा O के बाद P Q, B के बाद C D, S के बाद T U, S के बाद T U, यहाँ पे गलती हो गया हमसे, देखिए S के बाद T U दूसरा पोजीशन से T U, O के बाद P Q, L के बाद M N, E के बाद F G, T के बाद U V, E के बाद F G। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं अब, Q D U Q, Q D U Q, Q D U Q, Q D U Q वाला दो गो है, एक और 4, पीछे से देखते हैं G V G N, अब 1 और 4 था तो पीछे से G V G N एक में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। देखिए मैं ऑप्शन मैच करने में ज्यादा टाइम जाता है आपका, ठीक है, तो आगे से मैच कीजिए, आप पीछे से मैच कीजिए, आपका जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है नोबल को NOBL
ई, नोबल को क्या लिखा जा रहा है? QREOH, QREOH। तो प्लेट का क्या लिखा जाएगा? PLATE, प्लेट का क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NOPQ तीसरा पोजिशन, OPQR तीसरा पोजिशन, BCDE तीसरा पोजिशन, LMNO तीसरा पोजिशन, E के बाद FGH तीसरा पोजिशन, मतलब अपने से तीसरा पोजिशन पे है। जो भी अल्फाबेट आ रहा है उसको उठा के कोड कर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको डिकोड करते हैं। P के जगह, P के बाद तीसरा पोजिशन क्या हो जाएगा? QRS। L के बाद क्या हो जाएगा? MNO। A के बाद क्या हो जाएगा? BCD। T के बाद क्या हो जाएगा? UVW। E के बाद क्या हो जाएगा? FGH। SODWH, SODWH तीसरा में SODWH। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम SODWH। यहाँ पर देखा सनी जल्दीबाजी में हम उल्टा पुल्टा लिख के भाग जाते हैं, DWH। और अगर आप सोचेंगे लड़का जैसा एकदम साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए, तो भाई साहब क्लास जैसे से स्टैंडर्ड होता है ना, राइटिंग उसी से खराब होता जाता है। पढ़ने वाला नहीं, पढ़ाने वाला का राइटिंग खराब होता जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आप मानेंगे, मेरे मैथ के टीचर जो प्रोफेसर थे ना, वो एंड होता है ना, एंड का स्पेलिंग क्या होता है? AND, यही होता है ना। मेरे प्रोफेसर लिखते थे एंड। ये ना उर्दू लगता था ना इंग्लिश लगता था, इस तरह से एंड लिखते थे। तो वो पढ़ाने वाले का राइटिंग डिपेंड मायने नहीं, मतलब कोई उससे मायने मतलब नहीं है। पढ़ने वाला पढ़ने के समय पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहा है तो समझ में आ जाए। उसके राइटिंग के पीछे पढ़ेंगे तो हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे जितना वो चाहते हैं पढ़ाएंगे। वो ज़्यादा पढ़ाएंगे, टाइम उतना ही देंगे जितना वो सोच के आए हुए हैं। अगर वो राइटिंग गया भाड़ में तो ज़्यादा चीज़ समझा पाएंगे। अगर राइटिंग के पीछे हम पढ़ेंगे, सर आपका राइटिंग समझ नहीं है, तो राइटिंग में ध्यान देंगे तो रोज़ कम पढ़ाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। आपको कुछ नहीं आता है हम सिखा देंगे, गारंटी। मिलते हैं अगले क्लास।